Hi guys, welcome to Code Freeze. This second video is going to be on syntax and structure of HTML. Start करने से पहले please do like, share, subscribe and support the channel guys. Alright, first thing हम learn करेंगे about syntax of HTML. तो well guys, HTML में हम angle brackets यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को यूज़ करने के लिए. These elements are also called as tags like H for heading and P for paragraph. इन टैग्स को हम रैप करते हैं स्टार्ट एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स में एंड जो भी कंटेंट हम यूज़ करना चाहते हैं अपने वेब पेज पर गोज़ इनसाइड दीज टैग्स. कुछ टैग HTML में सेल्फ क्लोजिंग होते हैं लाइक ब्रेक टैग्स. इनमें कोई कंटेंट नहीं यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले बट यूज़ करते हैं इनको फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पस लाइक लाइन ब्रेक्स विद ब्रेक टैग एंड लाइन विद HR. सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में इवन हम क्लोजिंग फॉरवर्ड स्लैश के बिना भी यूज़ करने देता है HTML5. कमिंग टू कमेंट्स आर गाइज important and seen as a good practice to provide explanatory information about the source code. To add single और multi-line comments स्लाइड में दिख रहा होगा आपको. इस वे में हम अपने कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ HTML. सो पहली चीज़ है कि जो वेब पेज हम क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है HTML. एंड टू टेल द ब्राउज़र कि हमारा वेब पेज किस टाइप का है वी यूज़ डॉक टाइप एज शोन जो रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट टाइप एज HTML5. तो किसी भी HTML पेज को क्रिएट करने से पहले फर्स्ट लाइन यूज़ करेंगे हम डॉक टाइप जो होगा डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन एज HTML5. नाउ टू स्टार्ट राइटिंग HTML हम रैप करेंगे HTML टैग को स्टार्ट एंड क्लोजिंग टैग्स में. एंड नाउ ऑल द इंफॉर्मेशन हमारे पेज के बारे में विल कम इनसाइड दीज HTML टैग्स. नाउ पेज का इन्फो जैसे टाइटल फॉर एग्जांपल डालने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइटल टैग इनसाइड आवर पेज हेड टैग. और भी पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम हेड टैग में डालते हैं जिनके बारे में हम लर्न आगे करेंगे. नाउ comes the body tag. जितना भी कंटेंट हम व्यू करते हैं पेज में goes inside the body tags like H for heading और P for paragraph जैसे कई और टैग्स. सो गाइज ये सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे टू वर्क विद HTML. तो नेक्स्ट वीडियो से पहले हम एक बार ये सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर रन करके देखते हैं टू सी कि कैसे वर्क करेगा एंड दिखेगा इन आवर ब्राउज़र. तो गाइस हमें अपना फर्स्ट वेब पेज सेटअप करने के लिए दो चीज़ें नेसेसरी पड़ेगी. फर्स्ट एक कोड एडिटर एंड सेकंड ब्राउज़र. फॉर कोड एडिटर वील यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड एंड कॉम फॉर ब्राउज़र. तो VS कोड इंस्टॉल करने का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है. आप साइट पे जाके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं VS कोड. ओके गाइस, VS कोड इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करेंगे अपना कोड एडिटर एंड क्रिएट करेंगे यहाँ पे नया फोल्डर जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट सेव कर सकेंगे. सेलेक्ट कर लेते हैं ये फोल्डर. नाउ जितनी भी फाइल्स हम क्रिएट करेंगे इस फोल्डर में जाके सेव होगी. तो फोल्डर ऑलरेडी हम ओपन कर चुके हैं इस पर. तो एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे index.html. नाउ वाई index.html, वाई नॉट एनीथिंग एल्स. सो सी जो भी वेबसाइट्स होती हैं जो इसका डिफ़ॉल्ट वेब पेज होता है वो होता है हमारे शुरू नाम इंडेक्स से. तो इसीलिए index.html. आप ये नाम सर्वर साइड पे जाके चेंज कर सकते हैं. इट डिपेंड्स बट मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट इट रिमेन्स index.html. सो फर्स्ट थिंग जो हम राइट करेंगे अपने डॉक में वो होगा डॉक टाइप विद एट्रीब्यूट HTML. दिस एट्रीब्यूट HTML
से पता चलेगा कि हमारे डॉक का टाइप जो है HTML5 है। नाउ टू स्टार्ट राइटिंग HTML वी हैव टू गिव HTML टैग्स। विद इन दीज HTML टैग्स हमारा सबसे पहला टैग होगा हेड टैग। इस हेड टैग में हम अपने पेज के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हम डालेंगे अभी वो होगा टाइटल। टाइटल से मतलब है मेरा जो पेज का हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल रहेगा वो आएगा विद इन दीज टाइटल टैग्स। सो विल गिव इट एज माय वेब पेज टाइटल। आफ्टर आवर हेड टैग्स we'll be giving body tags। हमारे बॉडी टैग्स के अंदर जितने भी सारे हमारे HTML के एलिमेंट्स हैं जो कंटेंट डिस्प्ले करते हैं हमारे वेब पेज में, वो सारे हमारे बॉडी टैग्स के अंदर रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल H1 इज़ अ हेडिंग टैग जो डिक्लेयर करेगा हेडिंग हमारे वेब पेज में। सेकेंड एग्ज़ाम्पल वुड बी अ पैराग्राफ टैग जो डिस्प्ले करेगा हमारे वेब पेज के पैराग्राफ्स। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर HTML डॉक्यूमेंट। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम कुछ एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे हैं अपने कोड को प्रिटिफाई करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए एक अच्छे से फॉर्मेट में। जैसे ही मैं कंट्रोल सेव कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा, देखिए हमारा कोड फॉर्मेट हो जाता है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रिटियर कोड एक्सटेंशन। तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं ये, और ये काफ़ी हैंडी आने वाला है हमारे डेवलपमेंट में। सो प्लीज़ यूज़ इट। Okay, so the next extension that we are going to use would be live server. So ये live server extension क्या है? अब हमें अपना वेब पेज रन करना है तो किसी सर्वर पे ही रन होगा। तो लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है वो हमें हेल्प करती है अपना कोड लोकल सर्वर पे रन करने के लिए। तो आफ्टर डाउनलोडिंग लाइव सर्वर आप राइट क्लिक कीजिए अपने डॉक्यूमेंट में और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट इस पोर्ट नंबर पे 5500 पे ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारे वेब पेज की हेडिंग हमने डाली थी और पैराग्राफ डाला था वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो जो भी कंटेंट हम अपने बॉडी के अंदर डालेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमने टाइटल डाला था पेज के लिए वो भी हमारे वेब पेज में यहाँ पे शो हो रहा है एज अ माय वेब पेज टाइटल। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं इसे माय टाइटल, जो भी नाम अपने आप वेब पेज को देना चाहते हैं, और कंट्रोल सेव शॉर्टकट यूज़ करके आप अपने ब्राउज़र में वापस जाएंगे तो आप देखेंगे हॉट रीलोडिंग की वजह से जो लाइव सर्वर प्रोवाइड कराता है हमारा डॉक्यूमेंट रीलोड हो चुका है और हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज हो चुका है। ओके गाइज, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट थिंग हम लर्न करेंगे कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जो हमें हेल्प करेगी बेसिक बॉयलर HTML बॉयलर प्लेट जनरेट करने में। तो ये कोड हम रिमूव करते हैं और हम प्रेस करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब पुश करेंगे तो आप देख सकते हैं एक बेसिक HTML बॉयलर प्लेट रेडी है हमारे सामने। तो इसमें डिफरेंस क्या है जो हमारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट में नहीं था। तो आप देख सकते हैं कुछ मेटा टैग्स ऐड हो चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था हेड टैग्स के अंदर आप जितनी भी एलिमेंट्स ऐड करेंगे वो सब रिलेटेड होगा हमारे डॉक्यूमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे प्रोवाइड हो रखी हैं।
जैसे कि कैर सेट हो गया एंड व्यू पोर्ट हो गया। तो आप कोई सी भी इंफॉर्मेशन अपने पेज के बारे में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हेड टैग्स में आप यूज़ कर सकते हैं मेटा टैग्स को। ओके, सो व्हाट आर दीज कैर सेट्स, HTTP, गिव, नेम एंड लैंग, दीज आर गाइस कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट अगर हम देखेंगे जो है लैंग, तो पता ही चल रहा होगा आपको ये लैंग्वेज के लिए जो हम कंटेंट अपने वेब पेज में यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो लैंग्वेज होगा वो होगा इंग्लिश। EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट वुड बी कैर सेट। सो दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेज कैरेक्टर इनकोडिंग। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर हवर करेंगे कुछ देर के लिए इस एट्रीब्यूट के ऊपर या फिर किसी और भी एट्रीब्यूट के ऊपर तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट मेटा टैग हम देखेंगे HTTP इक्वी कंटेंट वाले मेटा टैग को। तो ये मेटा टैग विल टेल कि कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन के अकॉर्डिंग पेज रेंडर होना चाहिए। और नेक्स्ट और जो मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटा टैग होगा एज अ डेवलपर दैट यू मस्ट नो वुड बी दिस वन, जिसका नाम है व्यू पोर्ट। Viewport guys basically is a visible area of the web page. For mobile it will be small and desktop के लिए एरिया ज़्यादा होगा। Now what does this content and inside this means, inside the content means, ये इंस्ट्रक्शन देता है ब्राउज़र को on how to control page dimension and scaling. Alright guys, so this is how you can generate your basic boilerplate and आपको बार बार ये सब अगेन एंड अगेन लिखने की स्क्रैच से नहीं पड़ेगी ज़रूरत इफ़ यू आर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क एंड यू प्रेस टैब। सो गाइस, वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को एक हेडिंग दे देते हैं, माय वेब पेज हेडिंग, और सेव करते हैं डॉक्यूमेंट और हम चलेंगे अपने ब्राउज़र पे तो हम देखेंगे माय वेब पेज हेडिंग आ चुकी है। अब आप एक शॉर्टकट का यूज़ करिए अपने ब्राउज़र पे Ctrl+Shift+I। इससे क्या होगा, जो क्रोम के डेवलपर टूल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो टैब है वो है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में आप चेक करेंगे तो ये जो कोड दिख रहा है आपको, ये सब कोड हमने यूज़ कर रखा है अपने डॉक्यूमेंट पे जो हमने क्रिएट करा था यहाँ पे। तो आप फर्स्ट थिंग जो हेड टैग देखेंगे, हेड टैग्स के अंदर जितने भी हमने टैग्स दे रखे हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे और जो हमारे बॉडी में हमने यूज़ करा है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये डेवलपर टूल्स आपकी पूरी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बहुत ही यूज़फुल आने वाले हैं। तो आप अभी से ही अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपके डेवलपमेंट के लिए ही काफ़ी बेटर रहेगा। और धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे हम और भी चीज़ों को डेप्थ में देखते रहेंगे। सो फॉर दिस वीडियो आई थिंक वी आर डन विद सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ HTML। सो गाइज, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लर्न करेंगे अबाउट HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे HTML के। सो see you guys in the next video, and meanwhile please do not forget to like, share, subscribe the channel.